गुड मॉर्निंग 10th क्लास। इससे पहले हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के सारे पद पढ़ लिए थे। कुछ बच्चों ने बोला कि हमें फर्स्ट वाला जो पद है वो नहीं मिल रहा है, तो उसे मैं आज दोबारा बना रही हूँ। देखिए, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। अब यहाँ पर परशुराम के क्रोध को देखकर, यानी आपको पता है जब सीता का स्वयंवर होता है तब वहां पर राजा जनक ने शर्त रखी होती है कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपने सीता का स्वयंवर करूंगा। तब राम उस शिव के धनुष को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो उस शिव के धनुष को जब राम तोड़ते हैं उसके बाद परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक के सभा में आ जाते हैं। तो तब का ये वर्णन है। तब नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वहां पर परशुराम कहते हैं कि ये शिव के धनुष को आखिर किसने तोड़ा। तब राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव के धनुष को जिसने तोड़ा, नाथ शंभु धनु यानी शंभु शिव के धनुष को भंजनिहारा यानी भंजन करना, तोड़ना, जिसने तोड़ा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक क्या होगा, दास होगा, उसी ने शिव के धनुष को तोड़ा होगा। आयसु काह कही किन मोही, यानी हे मुनि आप हमें आज्ञा दीजिए। हे मुनि आप मुझे बताइए, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि अब क्या करना है। सुनि ऋषाय बोले मुनि को ही, यानी मुनि क्रोधित होकर गुस्से में बोले, सेवक को जो सो करे सेवका, इन्होंने कहा ना आपका ही कोई एक दास होगा, दास यानी सेवक। तब वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करी करी लड़ाई, यानी जो शत्रुता करता है, शत्रु हमेशा क्या करते हैं, लड़ाई ही करते हैं, वो कभी मित्रता की बातें नहीं करते। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सो बिलगाय बिहाय समाजा, यानी वो जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो इस समाज से क्या हो जाए, अलग हो जाए। ये जो सभा बैठी है इस सभा से वो अलग हो जाए। न तो मारे जय ही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, मेरे कहने से वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए बोले, परशु धरहि अवमाने, यानी परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, यानी हे मुनि बचपन में हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़े हैं। कबहु ने ऐसी रीस की नहीं गोसाई, लेकिन तब आपने कभी भी ऐसा गुस्सा हम पर नहीं किया, यानी आपने गुस्सा किया ही नहीं उन धनुषों को तोड़ने पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस ही धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों, किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है। सुनी ऋषाय कह भृगुकुल केतु, यानी भृगुपुत्र कौन है, परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम क्या हो, तुम्हारे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, इसलिए तुम इतना मुझे बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी तुम सारे धनुषों को शिव के धनुष से तुलना कर रहे हो, क्योंकि शिव के धनुष को सारा संसार जानता है। आप नहीं जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन सारा संसार इस शिव के धनुष को जानता है। तो इसके आप अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसे इसमें प्रश्न दिए हैं, परशुराम किस कार्य को अरिकरणी कह रहे हैं, और परशुराम ने सेवक और शत्रु किसे कहा है, सेवक क्या करता है और शत्रु क्या करता है, किसे कहा है, और सहस्त्रबाहु कौन है, और नाथ शब्द द्वारा कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो इसके अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नोत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है।